दोस्तों आज है होली और होली के शुभ अवसर पर दोस्तों जो है आज हम ट्रेडिंग के अंदर पावरफुल कॉन्सेप्ट को दोस्तों जो है सीखने वाले हैं, जो कि दोस्तों जो है ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों? रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे टूल पे बात करेंगे जिनसे दोस्तों जो है आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों जो है निकाल सकते हो। इन द सेंस दोस्तों जो है आप उस टूल से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को दोस्तों जो है पता कर सकते हो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों कितना निकलता है। और दोस्तों जो है सबसे पहले आप लोगों को होली का दोस्तों जो है हमारे ओर से दोस्तों जो है शुभकामनाएं। आप हमेशा दोस्तों जो है लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में दोस्तों जो है व्यस्त रहिए। ट्रेडिंग के अंदर तो दोस्तों जो है सीखने में दोस्तों आप लोग व्यस्त रहिए, ट्रेडिंग को दोस्तों जो है सीखते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं। आज हम दोस्तों जो है टूल पे बात करते हैं, वो कौन सा टूल है दोस्तों जिनसे आप जो है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को पता कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझिएगा। एंड दोस्तों जो है ना मैं कोई दोस्तों सेबी रजिस्टर एडवाइजर हूं, तो इस वीडियो को दोस्तों सिर्फ लर्निंग पर्पस से देखिएगा, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझिएगा। तो दोस्तों चलिए पता करते हैं उस टूल पे जिससे दोस्तों जो है हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को पता कर सकते हैं। उससे पहले हम बता दूं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आखिर होता क्या है दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोग दोस्तों अगर बिगिनर्स होंगे ट्रेडिंग के अंदर में, तो कुछ लोग को दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में नहीं पता होता है दोस्तों कि एक्चुअल में दोस्तों जो है रिस्क टू दोस्तों जो है रिवॉर्ड रेशियो आखिर होता क्या है। देखो, रिस्क का मतलब होता है दोस्तों, रिस्क का मतलब होता है दोस्तों कि एक ट्रेड में आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो। इट मीन्स दोस्तों जो है अगर आप फॉर एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल के ही तरह लीजिएगा। अगर आप एक ट्रेड में दोस्तों जो है 5,000 रुपया लगाते हो, एक ट्रेड में 5,000 रुपया का मतलब 5,000 का दोस्तों ट्रेड लेते हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा। और वहां पे अगर आप रिस्क लेते हो दोस्तों, 5,000 रुपया लगाते हो उस ट्रेड में और रिस्क लेते हो दोस्तों आप कितने का? दोस्तों जो है इस पे आप दोस्तों जो है 3,000 का रिस्क लेते हो। 3,000 का दोस्तों जो है आप रिस्क लेते हो इस पे 5,000 पे। और टारगेट जो है आपका दोस्तों, ये तो हो गया रिस्क, स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं एसएल। लेकिन दोस्तों जो है आपको इतना 3,000 दोस्तों जो है आपको, बट दोस्तों जो है आपको इतना रिस्क लेके नहीं चलना है, क्योंकि ये दोस्तों जो है 5,000 पे दोस्तों जो है बड़ा रिस्क हो जाता है। क्योंकि ये हो जाता है दोस्तों 60%। 5,000 का दोस्तों 60% हो जाता है, लेकिन इतना आपको एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेना है। आपको दोस्तों जो है कम से कम, अगर आप लोग नए नहीं हो तो एक ट्रेड में दोस्तों जो है 10% या 5% का ही दोस्तों रिस्क लो, उससे ज्यादा तो नहीं लो दोस्तों रिस्क। ठीक है दोस्तों, तो उससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है एक ट्रेड के अंदर। तो दोस्तों जो है हमेशा आपको रिस्क जो है दोस्तों, रिस्क जो है हमेशा दोस्तों जो है छोटा लेके चलना है और रिवॉर्ड हमेशा दोस्तों बड़ा लेके चलना है। इन द सेंस मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अगर आप एक ट्रेड में दोस्तों जो है 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो बेस्ट हो सकता है दोस्तों 30 रुपीज का टारगेट का। 30 रुपीज इन द सेंस यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना निकल के आता है दोस्तों? 1:3 का दोस्तों जो है 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकल के आता है। मतलब आप 10 रुपया एक ट्रेड में रिस्क ले रहे हो और टारगेट कितना का रख रहे हो दोस्तों? 30, मतलब 30 रुपया का टारगेट रख रहे हो। तो इससे आप दोस्तों जो है ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हो। लेकिन देखो दोस्तों, स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी अगर आपका दोस्तों जो है 50% पे विन रेट है स्ट्रैटेजी, तब अगर आप 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखते हो, 1:3 का दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखते हो, तो अगर दोस्तों जो है आपका चार बार दोस्तों जो है बैक टू बैक लॉस हो जाता है। मैं एग्जांपल एक के समझाता हूँ, अगर 4 बार दोस्तों जो है आप ट्रेड लेते हो, 4 बार दोस्तों जो है बैक टू बैक लॉस हो जाता है दोस्तों, तो आप एक ट्रेड में फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया लगा रहे हो, इसे सिर्फ एग्जांपल लेके चलेगा, तो 4 ट्रेड में अगर आपका दोस्तों जो है लॉस हो जाता है, तो आप एक ट्रेड में कितने रुपए का दोस्तों रिस्क ले रहे हो? एक ट्रेड में आप 10 मतलब 10% मान लो, तो 5,000 का दोस्तों 10% कितना होता है? 5,000 का दोस्तों 10% कितना होता है? 500 रुपया। 500 रुपया का दोस्तों जो है आप रिस्क ले रहे हो और 4 ट्रेड में दोस्तों जो है आपका लॉस हो गया, तो ये कितना हो गया टोटल दोस्तों? ये कितना हो गया? 2,000, मतलब 2,000 का दोस्तों जो है आपको लॉस हो गया 4 ट्रेड में। अब दोस्तों जो है आप दोस्तों जो है ना, 4 बार आपका लॉस हो गया।
चलो 40% ही स्ट्रैटेजी काम करता है। यहाँ पे मैं 50% बताया, चलो 40% पे स्ट्रैटेजी काम करता है। और 4 बार दोस्तों आपको प्रॉफिट हुआ, 4 बार आपका लॉस हो गया 5000 का। इट मीन्स दोस्तों 500 का, सॉरी, मतलब दोस्तों जो है 500 का 4 बार, तो 2000 हो गया दोस्तों। एंड 4 बार दोस्तों अब आपको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप टारगेट कितना रख रहे हो, 30 रुपीज का, मतलब 30 रुपए का। तो कितना हुआ, 5000 का दोस्तों 30% कितना होता है, 1500, मतलब 1500 रुपया दोस्तों। तो 1500 रुपया आप 4 ट्रेड में कमाए तो ये टोटल कितना हो जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों टोटल कितना हो जाता है 6000, मतलब 6000 का दोस्तों आपको प्रॉफिट हुआ। और 4 ट्रेड में दोस्तों जो है आपका लॉस कितने का हुआ, आपको लॉस हुआ दोस्तों 2000 का। फिर भी आप दोस्तों जो है ओवरऑल, मतलब ओवरऑल कितने का नेट प्रॉफिट में है दोस्तों, आप ओवरऑल दोस्तों जो है 4000 के प्रॉफिट में है। तो यही होता है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का खेल दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा दोस्तों जो है फॉलो करके चलना है ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर आप दोस्तों जो है 40% पे अगर आपका स्ट्रैटेजी काम करता है, और अगर आप वहां पे 1:2 1:3 अगर नहीं मिल रहा है, अगर आप दोस्तों जो है बेस्ट तो 1:3 होता है, लेकिन 1:3 नहीं मिल रहा है तो 1:2 होना ही चाहिए। इससे दोस्तों आप ओवर प्रॉफिट में रह सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हमने दोस्तों समझा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आखिर होता क्या। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं उस टूल के बारे में कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उस टूल से कैसे पता करेंगे कि हमें दोस्तों जो है, आप मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों जो है हमेशा 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेस्ट होता है। लेकिन आप दोस्तों जो है, देखो बेस्ट तो होता है, मेरा सजेशन यही होगा दोस्तों कि आप बिगिनर्स हो तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलो। अगर उतना नहीं मिल रहा है तो आपको 1:2 तो लेना ही चाहिए दोस्तों। 1:2 तो दोस्तों उससे कम तो नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आप फिर ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं रह सकते दोस्तों। इसलिए आपको 1:2 लेके चलना है, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना है ट्रेडिंग के अंदर। तो अब चले दोस्तों समझते हैं उस टूल के बारे में जो कि हमने दोस्तों बात किया था। उस टूल के बारे में चलिए दोस्तों बात करते हैं जिनसे आप दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को पता कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों उस टूल के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो है हम क्या टूल यूज करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में। चलिए अब वो समझते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट किस डायरेक्शन में, मतलब किस ट्रेंड में, मतलब डाउन ट्रेंड में है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे दोस्तों शॉर्ट पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन में दोस्तों जो है हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता चल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों जो है आपको यहाँ पे देन क्लिक करना है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आपने इस कैंडल में एंट्री लिया है तो आपका दोस्तों जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बन पाता, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, इस कैंडल के लो के ऊपर आप अगर स्टॉप लॉस रखते तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अब देखो कितना निकल के आता है, 1:8 का दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकला, मतलब 1:8 का दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकला। तो देखो इस टूल से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता चलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दोस्तों साफ लिखा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1:8। एंड ये जो है दोस्तों ये एरिया रेड वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, स्टॉप लॉस। मतलब यहाँ पे अगर प्राइस जाता है तो यहाँ पे आपको पोजीशन में लॉस दिखेगा। अगर इस ग्रीन वाला एरिया के नीचे आता है तो यहाँ पे आपको पोजीशन में दोस्तों प्रॉफिट दिखेगा। और ये है दोस्तों टारगेट प्राइस, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये है स्टॉप लॉस प्राइस जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा होगा। तो इस टूल से आप दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता करके चल सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि 1:8 का दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बोला कि बेस्ट दोस्तों जो है 1:3 होता है। लेकिन 1:8 दोस्तों हर बार नहीं मिलेगा। लेकिन आपको दोस्तों जो है 1:2 लेके, अगर 1:8 मिल जाता है तब तो दोस्तों बेस्ट है। लेकिन 1:8 हर बार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको दोस्तों जो है 1:8 नहीं मिलता है तो कोशिश करो आप लोग 1:3 का। 1:3 भी नहीं मिलता है तो 1:2 तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैंने ये बताया दोस्तों, ठीक है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। एंड इस टूल के बारे में आप लोग समझिएगा कि कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को पता करना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक और पावरफुल वीडियोज के साथ। लव यू दोस्तों।